हेलो स्टूडेंट, विनर बोर्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और आपको जिसका आंसर पता होगा आप लोग कमेंट करते रहिएगा और लास्ट में बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलकाता पतन किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, दामोदर पर, हुगली पर और यमुना पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी। जो कोलकाता पतन जो है वो हुगली पर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि यह हुगली नदी के किस किनारे पर है तो यह हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। ये हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित पतनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? मतलब भारत के पूर्वी तट पर कौन सा पतन निम्नलिखित में से स्थित है? आपका ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है मार्गा गांव, ऑप्शन सी है कांडला, ऑप्शन डी है पारादीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पारादीप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है? जो ऑप्शन जो आपको 4 ऑप्शन दिया है इस चारों ऑप्शन में से अम्ल वर्षा का कारण कौन होता है? आपका ऑप्शन है प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी भू प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जो होता है वो अम्ल वर्षा का कारण बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? ये जो गंगा कार्यक्रम जो है यह किस नदी से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। जो नमामि गंगे कार्यक्रम जो है वो गंगा नदी से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। हीराकुंड परियोजना जो है अगर आपसे पूछे कि यह किस नदी पर स्थित है तो हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। और यह जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड परियोजना जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। अगर आपसे पूछे कि यह दुनिया में इसका कैमा स्थान आता है तो ये दुनिया में चौथा सबसे बड़ा बांध है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? जैसे आपको मैप के माध्यम से बताए, ये जो मैप जो नीचे का जो एरिया होता है ये है दक्षिण भारत। तो आपसे ऑप्शन क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ऑप्शन में जो दिया गया है जो नदी का नाम, उस नदी में से कौन सा नदी जो है वो दक्षिण भारत में स्थित है? ऑप्शन है गंगा नदी, ऑप्शन बी हुगली नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है वो दक्षिण भारत में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? जो विश्व की जो प्रथम नगरीय बस्ती है वो कौन है? ऑप्शन है पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मैनचेस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लंदन। लंदन जो है विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिग इन संबंधित है। इस क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। कहीं कहीं आपको आंसर में दिया जाएगा पेट्रोलियम और कहीं कहीं ऑप्शन में दिया जाता है पाइपलाइन। तो पेट्रोलियम जो होता है पाइपलाइन से भी परिवहन का एक साधन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइपलाइन। बिग इंच जो है वो पाइपलाइन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन है? मतलब भारत में जो राज्य है उस राज्य में से सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा साक्षर वाला राज्य कौन है तो वो हो जाएगा केरल। केरल जो है वो सबसे ज्यादा साक्षर वाला राज्य है और सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे पहले आप लोग हमको बताइए कि जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम लोग को जनसंख्या घनत्व निकालना हो, ये जो जनसंख्या घनत्व जो कर रहा है, ये जनसंख्या घनत्व जो निकालना हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कुल जनसंख्या को जब कुल क्षेत्रफल से भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है उसी को बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। तो अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि कितनी है? मतलब भारत में प्रति वर्ष जनसंख्या कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है? ऑप्शन ए है 3%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 2.6%, ऑप्शन डी 1.64%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.64%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है? अब प्रवास क्या होता है? ये जो प्रवास का है, प्रवास का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने अपने मूल स्थान को छोड़कर शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय के कारणों के लिए जो दूसरे जगह पर जो जाकर निवास करते हैं उसी को बोला जाता है प्रवास। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्रवास का मुख्य कारण क्या है?
ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी रोजगार, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपको शिक्षा के लिए भी लोग अपने घर को छोड़कर दूसरे जगह पर जाकर पढ़ाई करने के उद्देश्य से अपने घर को छोड़ते हैं। रोजगार, लोग अपना पैसा कमाने के लिए भी अपने घर को छोड़कर दूसरे जगह रहते हैं। व्यवसाय, लोग बिजनेस के उद्देश्य से भी अपने घर को छोड़कर दूसरे जगह पर जाकर निवास करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है। ऑप्शन ए 63%, ऑप्शन बी 73%, ऑप्शन सी 74.04%, ऑप्शन डी 65%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 74.04%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। ऑप्शन ए 1.5 मीटर, ऑप्शन बी 1.6 मीटर, ऑप्शन सी 1.7 मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगर आपसे पूछे इसका राइट आंसर होता क्या है जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 किलोमीटर। अब आप लोग 1000 किलोमीटर में कितना मीटर होता है इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है WTO, इसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2005। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1995। अगर आपसे पूछे अगर इसका एग्जैक्ट डेट क्या है, तो इसका एग्जैक्ट डेट होगा 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO की स्थापना हुआ था। अगर आपसे पूछे कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो WTO का मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अबादान उदाहरण है। ऑप्शन ए तेल पतन का, ऑप्शन बी सवारी पतन का, ऑप्शन सी पैकेट पतन का, ऑप्शन डी नौसेना पतन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेल पतन का। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी जेरूसलम, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। सांस्कृतिक नगर का मतलब हुआ कि वैसा नगर जो धर्म से धार्मिक स्थल हो। मक्का मदीना का नाम सुने हुए होंगे, जो मुस्लिम का पवित्र स्थल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो तीनों है तीनों एक सांस्कृतिक नगर है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी रेखीय, ऑप्शन सी आयताकार, ऑप्शन डी सीढ़ीनुमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेखीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है। ये जो मेगालोपोलिस जो होता है इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है मिलियन सिटी, ऑप्शन बी सन नगर, ऑप्शन सी मेगा नगर, ऑप्शन डी विशाल नगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेगा सिटी को मेगालोलिस कहा जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है। ये जो टाटा लौह इस्पात जो है यह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए भिलाई में, ऑप्शन बी भद्रावती, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी दुर्गापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, इंदौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद किस राज्य में है, तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नई औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था। जो नई औद्योगिक नीति जो था वो कब लागू किया गया था।
1981, 1990, 1991, 2001। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1991। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? मतलब जो पर्वत के आसपास के जो क्षेत्रों है उसका विकास के लिए किस पंचवर्षीय योजना में विचार विमर्श किया गया था? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पांचवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950, 1991, 2014, 2015। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, तो नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग। योजना आयोग का ही नाम बदलकर क्या रखा गया? नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुई? 2015 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है पंपास कहाँ पर स्थित है? ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बर्मिंघम कहाँ पर स्थित है? भारत में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में। जो बर्मिंघम जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? मतलब जो कच्चा जो लोहा होता है उसमें हम लोग मैग्नीज को मिला देंगे तो क्या बनेगा? आपका ऑप्शन है इस्पात, सोना, अभ्रक, चांदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इस्पात बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलापों से संबंधित है? परिवहन, संचार, सेवाएं, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आप लोग याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल कॉलर का संबंध किस क्रिया से है? ऑप्शन है प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, पंचम क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्रिया। लाल कॉलर का जो संबंध होता है वो प्राथमिक क्रिया से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? ये विश्व का पूछ रहा है, भारत का नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विश्व में। तो ऑप्शन है 1825 में, 1853 में, 1925 में, 1862 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1825 में विश्व में सबसे पहली बार रेलगाड़ी चली थी। अगर आपसे पूछे कि भारत में कब चली थी, तो भारत में चली थी 1853 ईस्वी में। अगर पूछे इसका एग्जैक्ट डेट क्या था, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी, मुंबई से थाने की भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन है यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एशिया में। आपका क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष क्या है? आपका ऑप्शन है 1951 में, 1931 में, 1921 में, 1971 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित होती है। ऑप्शन है सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, जल मार्ग से, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? ये मानव भूगोल का कह रहा है, भूगोल का नहीं कह रहा है। ऑप्शन है रैटजले, हम्बोल्ट, रिटर, ब्लास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिटर। रिटर को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भूगोल का संस्थापक कौन है, तो इसका हो जाएगा हिकेटियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। ऑप्शन है मानव भूगोल से, भौतिक भूगोल से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट आया है उसमें बताया गया है कि भारत जो है चाइना को पीछे छोड़ते हुए जनसंख्या के मामले में 1 नंबर पे पहुंच गया है। लेकिन आप लोग का एनसीईआरटी बुक का प्रिंटिंग पुराना है, इसलिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग दूसरा ही टिक कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रवास जो नए स्थान पर जाते हैं वो कहलाते हैं। जो प्रवासी जो होते हैं वो अपने मूल स्थान को छोड़कर जो नए स्थान पर जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है अप्रवासी, ऑप्शन बी है उत्प्रवासी, ऑप्शन सी है ए तथा बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अब अप्रवासी का मतलब क्या होता है? जो अपने मूल स्थान को छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं तो उसे अप्रवासी कहते हैं। और जो अपने मूल स्थान को छोड़कर आसपास के इलाके में रहते हैं, और उत्प्रवासी का मतलब होता है जो अपने मूल स्थान को छोड़कर थोड़ा ही दूरी में रहे तो उसे को बोला जाता है उत्प्रवासी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? मतलब वर्ल्ड का जो टोटल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत एशिया में है? 40%, 60%, 50%, 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन खनन नगर नहीं है? खनन नगर नहीं है। खनन नगर का मतलब होता है कि जहाँ से धातु मिलता हो। तो ऑप्शन है आपका झरिया, रानीगंज, खेतरी, पटना। तो झरिया से कोयला मिलता है, रानीगंज से भी कोयला मिलता है, खेतरी से अभ्रक मिलता है, और पटना से कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिंगरेनी है, सिंगरेनी जो है वो क्या है? राजधानी नगर है, खनन नगर है, पर्यटक नगर है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगरेनी जो है वो खनन नगर है। सिंगरेनी से क्या मिलता है? तो सिंगरेनी से कोयला मिलता है, सिंगरेनी से कोयला मिलता है। अगर आपसे राजधानी नगर क्या होता है? तो जो राजधानी जो होता है, जैसे बिहार की राजधानी पटना है तो पटना कहलाएगा राजधानी। भारत की राजधानी दिल्ली है तो दिल्ली कहलाएगा राजधानी नगर। अगर आपसे पूछे कि पर्यटन नगर कौन है, तो जो पर्यटन के उद्देश्य से जो बनाया जाता है उसी को बोला जाता है पर्यटन नगर। जैसे ताजमहल आगरा में है तो आगरा क्या कहलाएगा? आगरा कहलाएगा पर्यटन नगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि रबी फसल की बुआई कब होती है? मतलब जो रबी फसल जो होता है उसको कब बोया जाता है? ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर नवंबर में। आप लोग को बताना होगा कि गेहूं रबी फसल है या खरीफ फसल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं फसल का उदाहरण है गेहूं। अभी आपसे हम पूछे कि गेहूं रबी है कि खरीफ है, इसी का आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मतलब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चावल कौन सा राज्य में होता है? ऑप्शन है केरल, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पूरे भारत का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में टैनिन पाई जाती है? टैनिन जो है किस में पाई जाती है? चाय में, कॉफ़ी में, गन्ना में, कपास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉफ़ी। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? टैनिन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? 2%, 3%, 4%, 1%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3%। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज? अब धात्विक खनिज कौन होता है? वैसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। ऑप्शन है लोहा, मैग्नीज, तांबा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा जो है एक धात्विक खनिज है।